नमः भगवते वासुदेवाय। प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के क्रम में पंचवटी आते हैं। यहाँ रावण मैया का हरण कर लेता है। अब मैया को खोजने के लिए दोनों भाई खोजते खोजते दंडकारण्य में सबरी जी के आश्रम में पहुँचते हैं। सबरी जी का गुरुदेव मतंग जी बोले थे कि भगवान आपको खोजते हुए एक दिन खुद आएंगे सबरी, तुम घबराओ मत। और भगवान पहुँचे हैं। मैया खूब सम्मान की है, प्रणाम की है। और उनके पास तो 56 भोग था नहीं, तो जंगल में या आसपास में भी हमारे जो बैर का फल होता है बैर, और मैया लेके आती है और भगवान को अपने चख के देखती है कहीं खट्टा तो नहीं, और जो मीठा भगवान के देती है, मैंने अपना जूठन खिला रही। भगवान बड़ी प्रेम से खा रहे हैं। और इसी क्रम में लक्ष्मण जी को भी देने लगे। तो लक्ष्मण जी को लगा ये सबरी नहाती है कि नहीं, बदन से बदबू आ रहा है, इतनी कुरूप है, हम इनका जूठा नहीं खाएंगे, और फेंक दिए। भगवान समझ गए, सर्वग्राही है, सर्वांतर्यामी है। बोले लक्ष्मण, तुम जो प्रसाद का मेरे भक्त का अपमान किए हो भैया, अनादर किए हो, इसका फल तुमको मिलेगा। और इसी बैर का फल से सजीवन बूटी गंधमार्दन पर्वत में जन्म लेगा, जो तुम्हारा प्राण का रक्षा करेगा। और इधर भगवान जब लंका गए, रावण के साथ उनका युद्ध हुआ। आज का युद्ध में लक्ष्मण जी का और रावण का दुर्दांत पुत्र मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का सामना हुआ। लक्ष्मण जी का मार से मेघनाथ इंद्रजीत घायल होने लगा, जर्जर होने लगा। तब देखा कि बचने का कोई उपाय नहीं, तब वीरघातिनी शक्ति लक्ष्मण जी के ऊपर चला दिया। और वीरघातिनी शक्ति लक्ष्मण जी को लगता है, लक्ष्मण जी गिर जाते हैं, मरणासन हो जाता है। तब सुखेण वैद्य जी को लाया जाता है। सुखेण वैद्य जी बताते हैं गंधमार्दन पर्वत में सजीवन बूटी है, अगर उसको कोई ले आवे सूर्योदय होने से पहले और उसका अर्घ इनका मुंह में डाला जाए तभी ये बच सकता है, अन्यथा इनका मौत निश्चित है। अब बजरंगबली जाते हैं, पहाड़ को उठा के लाते हैं। सुखेण वैद्य जी सजीवन बूटी विशल्यकरणी जो उसी बैर से उत्पन्न हुआ था उसका अर्क बनाते हैं और लक्ष्मण जी के मुंह में डालते हैं, नाक में डालते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते हैं। तो ये है प्रसाद का फल। अब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, पहले से भी अच्छा हो गए, और दुगना उत्साह के साथ दूसरे दिन के युद्ध में पुनः जाके डटते हैं। उधर से इंद्रजीत आता है, दोनों में घमासान युद्ध होता है और लक्ष्मण जी का बाण से इंद्रजीत का सर कट के गिर जाता है। लक्ष्मण जी विजयी होते हैं। उस दिन का युद्ध लक्ष्मण जी जीत जाते हैं, प्रभु जीत जाते हैं। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण देख लिए भक्त का